सभी साथियों ने राम राम भी स्वागत है तारा एक और नए वीडियो के साथ में। तो भाई बहुत से इंतज़ार करने के बाद में अपनी जो फीमेल की है वो पीएमटी कट ऑफ आ गई है। आपने देखा होगा कल 10:30 बजे रात में अपनी जो है लिस्ट वो जारी कर दी गई थी, जिसमें 25 गुना जो अभ्यर्थी है वो बुलाए गए हैं। तो अब जो लिस्ट है ना जो गई है ना, उसके बाद में काफ़ी बच्चे आके मेरे पास में, जितने भी फीमेल्स हैं जिनने हरियाणा पुलिस का फॉर्म भर रखा है, उनके मैसेज आए कि गुरुजी आपने बताया था हमारा नाम आ जाएगा, इतने नंबर हैं हमारे तो नाम को नहीं आया लिस्ट में। ठीक है भाई, किसी की मान लो कोई 65 पर लग गई है तो किसी का 63 नंबर है, 62 नंबर, उसका नाम को नहीं है। तो देखो आपने, मैं एक बात बताऊँ, जिस भी साथी का जो भी कट ऑफ आई आपने वो देख भी ली होगी और मैं आज बता भी दूंगा आपने। और सेकंड लिस्ट आवेगी, कितने डाउन जाओगी नहीं आओगी, ये सारे डाउट क्लियर कराएंगे आप। और आपके कितने नंबर है, आपने तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसमें आप सारे डाउट डिस्कस कराएंगे आज की वीडियो में। तो भाई देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी चीज़ ना आती है ना, एक तो ना थोड़ा सा शांति रखा करो। ठीक है, एक तो डिमोटिवेट ना करो। आप बहुत जल्दी डिमोटिवेट होते हो और बहुत जल्दी ना स्किप करने की सोचते हो, भाई चलो छोड़ देंगे। ठीक है, क्या पता भाई जिनकी लिस्ट आई थी नाम नहीं आया, एकदम से ये लगा कि भाई हाँ यार मेरा नाम नहीं आया। जितनी भी लड़कियां थी, मान लो फीमेल है, उन्होंने सोचा भाई इतना पर चली गया तो हैवी चलेगी, बहुत ज़्यादा हाई चलेगी। लेकिन मैं सारी सच्चाई बताऊंगा, अपना सेकंड लिस्ट जाओगी, कितने बच्चे पीएमटी क्वालिफाई भी करेंगे, ठीक है, कितनी लड़कियां बाहर भी निकलेंगी, और भाई और लिस्टें आवेंगी या नहीं आवेंगी वे आज आप इस वीडियो में जानेंगे। तो देखो, सबसे पहला मैं अपना कट ऑफ बता देता हूँ आज की जो कट ऑफ रही है, और हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल की जनरल ड्यूटी की वह के कट ऑफ रही है। कैटेगरी वाइज आप डिस्कस कराएंगे। और जो सेकंड लिस्ट है वह कितने 50 के है, कितने डाउन और जाओगी, आवेगी नहीं आओगी, ये सारी बातें डिस्कस कराएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए भाई। तो देखो, जितने भी साथी अपना फॉर्म भरा था, जिनने भी हरियाणा पुलिस का विधान, तो देखो अपनी यूआर की है ना, अनरिजर्व्ड की ना 65.17 यानी कि 65.17 पर गई है। जिस भी साथी का इतने नंबर हो या इससे एक्स्ट्रा नंबर हो ना, वो लिस्ट में नाम जरूर चेक कर लियो और तसल्ली से आराम से चेक करियो। ये ना सोचो कि मेरा इतने नंबर तो है लेकिन नाम क्यों को नहीं आया। आप आरामदारी से चेक करियो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में, जल्दबाजी मत करो। उसके बाद में भाई ईडब्ल्यूएस की तो आई जानी है, क्योंकि पोस्टें कम हुए हैं और सारा ना भाई ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा रखा है बच्चा ने। तो भाई ये गलती भी कर रहे हैं काफ़ी बच्चे। तो भाई ईडब्ल्यूएस की गई है अपने 76.08 पे, ठीक है, लगभग अपनी ये 76.08 पर गई है। और बीसीए की कितने पर गई है, 69.9 पे। ठीक है, बीसीए की गई है 69.9 पे। और बीसीबी की भी थोड़ी सुस्त आई जाए है 72.97, यानी कि लगभग 73 का नंबर के आसपास मान लो, 72.97 पर गई है। और फिर भाई ओएससी की गई है भाई 67.26, यानी कि 67.26 पर गई है अपनी किसकी, ओएससी की, अदर शेड्यूल कास्ट की। और सबसे कम जो रही है ना वो डीएससी की रही है, डी प्रोवाइड शेड्यूल कास्ट, 62.26 यानी कि 62.26। तो भाई या जो फीमेल की ना या कट ऑफ रही है अपनी, क्योंकि फीमेल की थोड़ी सी पोस्ट कम है और कम होने का चलते थोड़ी सी हैवी जाओगी। मैंने आपको पहले बताया था, कईयों के साथियों को मेरे पास मैसेज आए कि भाई गुरुजी वैसा बता दो, हमारी जो फीमेल की है वह पीएमटी कट ऑफ के रहेगी। तो भाई मैंने बताया कि भाई देखो, पीएमटी की कट ऑफ ना जो आपकी मेल की रही है ना, उससे 2 नंबर 3 नंबर एक्स्ट्रा रहेगी। 3 नंबर आप देख सको हो, देखो 3 नंबर, ये देखो 72 पर गई थी ना, 71-72 पर गई थी, देखो 3-4 नंबर गई। और ये देखो यहाँ पर आप देख सको हो, इनके अंदर ना सभी में 3 का 4 का 3 का 4 का ऐसा डिफरेंस है पोस्टों के कारण। लेकिन है ना, जिन भी साथियों का नाम आ गया इस लिस्ट के अंदर, तो भाई बहुत बहुत बधाई। अपने पीएमटी की तैयारी में कोई कुछ खास नहीं करना होता, लेकिन पीएचटी की तैयारी जरूर कर लो। लड़कियां पीएचटी में बहुत रमे हैं। और भाई लड़कियों की एक बात और बताता हूँ, लड़कियां हाइट के अंदर भी बहुत निकले हैं, समझ रहे हो। हाइट जो है वो लड़कियों की पीएमटी के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे निकलते हैं, लड़कों का थोड़ा कम होता है, लेकिन रेशो जो लड़कियों का है ना वो ज़्यादा होता है पीएमटी में हाइट के चलते। उनकी सिर्फ पीएमटी में हाइट मेजरमेंट होगी। आप पंचकुला आपका शेड्यूल डाल दिया है, जिस शेड्यूल के हिसाब से ना आप वहाँ पर जाओ। जल्दी सुबह का है तो आप शाम को एक दिन पहले चले जाओ। और वैसे भाई देखो, सरकार ने सुख सुविधा बहुत कर रखी है। अपने एसएससी के चेयरमैन साहब ने भी ना अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा इंतजाम कर रखा है, ना इतना ज़्यादा टाइम लगता। तो भाई सभी जितने भी बहन हैं अपनी तो तैयारी करने लग रही हैं पीएचटी की, तो भाई उन्हें खींच के ले लो जिनका नाम आ गया है। और मेन बात ये है कि भाई अपनी जो सेकंड लिस्ट है वह आवेगी नहीं आवेगी, इस पर चर्चा कराएंगे आज आप। तो देखो भाई, सेकंड लिस्ट ने फिलहाल तो ना 25 गुना बुला रखे हैं इस एक लिस्ट के अंदर ही। लेकिन है ना, सेकंड लिस्ट आने के चांसेस है ना तब पता चलेंगे जब आप ये जो बच्चे के पीएमटी होंगे, जो जितने बच्चे इसके अंदर आ रहे हैं, समझ रहे हो। एक बार इनकी जब पीएमटी होगी ना, यानी कि पहले ये शेड्यूल है जो शेड्यूल खत्म होने दो, उसके बाद पता चलेगा भाई अपने पास पीएमटी की लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। और लेकिन आएगी तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई कितने नंबर डाउन जाएगी वो। देखो
पीएमटी की ना यूआर की है, यूआर की 65 है ना, ये नु मान के चलो 60 से लेकर के 62 तक, यानी कि 60 से लेकर के 62 पर जो सेकंड लिस्ट आएगी ना उसकी ये मेरिट रहने वाली है। अब जिस भी साथी का ना 3 नंबर 4 नंबर कम होना है, जिस भी बहन का अपना 3 नंबर 4 नंबर कम है, तो वो अपनी तैयारी रखो। बहुत से साथी क्या करेंगे यार, लिस्ट देख लेंगे, उस लिस्ट देख के ना मेरा नाम को नहीं आया, ठीक है, तो नाम नहीं आया तो फिर वे क्या करेंगे, तैयारी छोड़ देंगे, रनिंग छोड़ देंगे, ग्राउंड पर जाना ही बंद कर देंगे, कोई नाम को नहीं आया। लेकिन मैं बता दूं, जिन भी साथियों का इस मेरिट पे 3 नंबर 4 नंबर कम है, वो अपनी तैयारी ना छोड़ो रनिंग की। अगर देखो आपका नाम आ गया ना, तो एक फिर आपने बेरा है पीएसटी में इतना टाइम नहीं मिलेगा, या भर्ती पहले लेट है, अप्रैल में मार्च में, या मतलब मार्च में भी अप्रैल में भी होनी थी या, लेकिन नया भर्ती पहले 3-4 महीने लेट है। और आपने देखा होगा रैपिडली काम होने लग रहा है, सारा स्टाफ भी ज़्यादा इंक्रीज कर रखा है पीएमटी में, और वैसे ही पीएसटी में होगा। जल्दी से जल्दी ही पीएसटी आपका लेंगे और जल्दी से जल्दी आपका एग्जाम लेंगे। जो भी साथी है ना इस बैम में है, वे तो टाइम पड़ा है, ये पड़ा है, देखो वे भी रह गए हुए हैं, वे तैयारी ना करने के मानने हुए हैं। मेरा ये मानना है कि अपने है ना कोई भी एक्सक्यूज़ देने से बढ़िया है ना अपनी तैयारी में पूरा फोकस करो, क्योंकि ना आज अगर आप है ना ज़िंदगी के अंदर है ना ये चीज़ें मान लो थोड़ी थोड़ी स्किप करते जाओगे ना, तो कल को आपको इसका ना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अब देखो ईडब्ल्यूएस की है 76.8 पे 08 पे, तो ये कितने पर जा सकती है, या इस ये मानना है कि भी 72 से लेकर के ये 73 पर जाने की संभावना है इसकी ईडब्ल्यूएस की। और ये मत सोचो ना भी मैंने ये बता दिया भी किसी का मान लो 72-71 नंबर है तो तैयारी ना करें, मैंने पहले ही बता दिया 3 नंबर 4 नंबर जो है ना, वो अपने 3 नंबर 4 नंबर पहले से ही करके देख लेना। 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जिनका है वो तैयारी मत छोड़ना। बच्चे बहुत रहते हैं, लड़कियाँ रनिंग में भी रहती है और लड़कियाँ पीएमटी में भी रहती है, जिनकी हाइट कम होती है, वो मशीन से आपको पता है डिजिटल नपेगी, बिड़दे ही बाहर निकालेगी आपने अगर आपकी हाइट कम है तो। अब देखो 69.9 पे बीसीए की, तो बीसीए की कितने पर जा सकती है, बीसीए की है ना 67 से 68 के बीच जा सकती है बीसीए की। और बीसीबी की 72.97 पे ना, ये नुमान के चलो 69 से 71 तक, ठीक है, 69 से 71 तक भी जा सकती है ये। और ओएससी की अपनी जा सकती है भाई 64 से 65 के बीच, ठीक है, क्योंकि 2-3 नंबर 2.5 नंबर 3 नंबर का फ़र्क आ ही जाओगा, अपना देखने में मिल जाओगा। और सबसे लास्ट में जो डीएससी की है, डीएससी वाले जो बच्चे हैं ना, मेरा तो ये मानना था कि भी इनकी और ज़्यादा डाउन जाएगी, इनकी लगभग 60 के आसपास जाएगी, चलो कोई ना 2 नंबर एक्स्ट्रा चलेगी, 2-2.5 नंबर, इतना तो आपको पता ही है भाई, ऊपर नीचे हो जाएगा। अब डीएससी की है 62.26, और इसकी जो सेकंड लिस्ट अगर आओगी ना तो वो अपनी जाएगी लगभग ना 58 से लेकर के 59 तक, ठीक है, 58 से 59 तक। अब देखो कई साथी क्या कर रहे हैं, मतलब इसमें तो नाम आया को नहीं जिनका, वे डिमोटिवेट हो गए। और जो मैंने यह बताई है इसमें भी नाम को नहीं आया, वे सोचा है भाई मेरे तो मान लो डीएससी ला लो, अपना 55 नंबर है, मेरा नाम को नहीं है। देखो जब है ना आपका 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कम हुआ है ना, तो है ना हरियाणा पुलिस के अंदर क्या हुआ है, पीएमटी है, पीएसटी है, आपका पीएमटी क्वालिफाई हो गया, इधर बच्चे पूरे नहीं मिले तो वह फिर दोबारा लिस्ट जारी करेगी, लिस्ट जारी कर दिया, पीएमटी में बच्चे पूरे हो गए, फिर क्या करेगी वह, इन बच्चा का पीएसटी ले होगी, पीएसटी लेने के बाद में उनके वह बच्चे निकलेंगे, घने निकल जाएंगे बच्चे, क्योंकि रनिंग है ना काफ़ी बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाते, क्योंकि एक तो रॉन्ग स्ट्रेटेजी हुआ है, एक घने बच्चे ऐसे हो जिनका कोई नाता नहीं होता रनिंग तय, लेकिन वे सिर्फ जॉब के लिए रनिंग करे हैं। और भाई कई साथी तो भाई मान लो कई अपने लड़कियां हैं, वे इतना इंटरेस्ट भी को ले, उन्होंने सोचा हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर पढ़ा रहने दो, क्योंकि देखो वो तो अपनी अपनी सोच हुआ है। लेकिन भाई देखो सब बंदा घर में मान लो एक सरकारी जॉब होनी बहुत ज़रूरी हो गया है, जिससे अपना बैक बनना शुरू हो जाएगा। तो अब देखो सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आया तो भाई फर्स्ट में नाम नहीं आया, सेकंड में नाम नहीं आया, बच्चे डिमोटिवेट हो गए, हमारा तो नाम नहीं होगा, नाम तैयारी छोड़ दिया, सबसे बड़ी गलती है। ये मैंने बताया भी इसका 2-3 नंबर कम है तो आप तैयारी करो, ठीक है, अगर इससे भी 2-3 नंबर कम है ना तो भी तैयारी करो, क्योंकि पीएमटी भी है अभी, पीएसटी भी है, और पीएसटी में जब बच्चे डिस्क्वालीफाई होंगे तो दोबारा से लिस्ट एचएसएससी फिर निकालेगी, और फिर रैपिडली उनका पीएमटी लेके और फिर दोबारा से उनका पीएसटी लेगी, समझ रहे हो। तो यानी कि ना अपनी जो तैयारी है ना उसको ना स्किप मत करो, अपनी तैयारी स्किप करने वाले बहुत बड़ी गलती करते हैं। और है ना इसी दौरान ना पिछले साल भर्ती में ऐसे ही हुआ था, काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ना तैयारी छोड़ दी अपनी, और तैयारी छोड़ने के बाद में ना फिर उन्हें पता चला अभी हमारा नाम आ गया, अब भाई 3 दिन में तो अपना पता रनिंग की क्या तैयारी होगी, तो फिर वे बच्चे रनिंग में तैयारी हो गए। मैंने बहुत से बच्चे ये सुनने मिला था कि भी हमारा नाम आ गया था, लेकिन 2-3 दिन का टाइम मिला, हमने टाइम को नहीं मिला ज़्यादा। और उसी प्रकार मैं आपने बता दूं रनिंग का बच्चे बोल रहे कहीं भाई मार पता भाई भिन्ना पड़ा है, अभी नहीं होगी, जुलाई में होगी जाके न। देखो यह एचएसएससी है, ठीक है,
और डिपार्टमेंट की भर्ती पहले ही लेट है, मैं अपना बता दूँ। और जिस हिसाब से लड़कियाँ की आई है ना पीएमटी की लिस्ट, और मैंने पहले एक वीडियो बताई थी आपकी कि भाई जो थर्ड लिस्ट आ गई, लेकिन है ना फोर्थ लिस्ट है ना शायद पीएचटी के बाद आओगी, तो वह बात भी साबित होती नजर आने लग रही है, आपने देखा होगा। और एक जो मैंने मेरिट बना रखी है पिछली जो मेरी जितनी भी वीडियो है ना, आप देख लीजिए जा करके, आपने पता चल जाएगा कि जो अपना जो कंटेंट है ना उसके अंदर एक रियलिटी है। उसके अंदर ऐसे नहीं है कि भाई बस मार दी हवा, मार दी भाई ये चल जाएगी वो चल जाएगी, बच्चे डिमोटिवेट कर दी, नहीं। जो रियल है ना वही नॉलेज आप शेयर करा। हाँ, अभी जिसका नाम नहीं आओगा ना, जिसका नहीं आओगा उसने तो आप संदेह होगा बेतरा नाम को नहीं है, कोई बात ना तैयारी, लेकिन है ना बट फिर भी क्या है, आपका दौर है एक एम है, एक है ना आपका दौर लक्ष्य है कि भाई इस भर्ती का तरह मैंने तैयारी करनी है, इसकी तैयारी कर ली है अपन गिले गिले भाई, और भी भर्ती आने लग रही है। तैयारी कदे भी वेस्ट कौन जाती, यह बात है ना दिमाग तक काट दियो आप, ठीक है भाई। तैयारी वेस्ट जा है, कदे भी नहीं जाती तैयारी वेस्ट। आज तैयारी कर लो एक बार, उसके बाद में ना करो, ठीक है। बच्चे क्या कर रहे हैं, 1.5 बिन्ना पढ़े हैं, 2 बिन्ने पढ़े हैं, 1 बिन्ना पढ़े हैं, पेपर आ गया तो पढ़े हैं, फिर छोड़ दे हैं। या हरियाणा पुलिस की तैयारी है, नाम आ गया तो दौड़ना शुरू कर देंगे, नाम नहीं आया तो ग्राउंड के ग्राउंड खाली। भाई बहुत से साथी आगे लनू है, मैंने देखा भी है ग्राउंड में, और जितने भी कोच थे उनको तो बालक भी 100 बालक थे ना, तो पीएमटी आने के बाद में सिर्फ 40 बालक 30 बालक रह गए। क्यों? उन्हें पता चल गया कि भाई हमारा नाम को नहीं आवे। लेकिन है ना उनने से तो सबसे बड़ी गलती करी, उनने ये सोचना था भाई कोई बात ना, नाम नहीं आएगा तो भी कई बात होगी, आप हेल्दी तो रहने लग रहे हैं, ठीक है, आप है ना एक प्रैक्टिस करने लग रहे, अपना एक रूटीन बन रहा है। लेकिन है ना भाई किस्मत का कोई बेरा को नहीं होता, आपके सोचो मेरा नाम आवेगा नहीं आवेगा, ये तारे काम नहीं है, तारा काम है तैयारी करना, और तुम तैयारी करो। देखो आज है ना आप है ना कोई भी 10-15 हज़ार की जॉब करता होगा, देखो 10-15 हज़ार में ना अपना अनुमान के चलो नॉर्मल खर्चा चल रहा है, बाकी माइंड हो जाए बंड जमा, अपने कि में भी समझ को नहीं आवे, सुबह जाना फिर शाम आना फिर पढ़ना फिर रनिंग करना, यानी कि ना बच्चा के वह बहुत घना स्ट्रगल के दौर पर गुजरे है। लेकिन आज है ना अगर आप ये 15-20 हज़ार की जॉब ना करके, अगर पूरा फोकस पढ़ाई न दे करके और पूरा फोकस तैयारी न दे करके अगर है ना कामयाब हो गए नौकरी में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है यार। 15 हज़ार की जो भी बच्चा नौकरी करे है, 2 बिन्या की बात है, 3 की बात होगी, मतलब 30-40 हज़ार की बात होगी, कोई बात ना भाई 30-40 हज़ार रुपये मार्केट में तो उठा ले, ठीक है, मार्केट में तो उठा के ना अपने भाई उनका घर खर्चा चला ले, गुजारा चला ले एक बार, और उसके बाद में भाई जब जॉब लग गया ना तो भाई एक की सैलरी में पूरे हो जाने हैं। आप क्या करने लग रहे हो, आप ओढ़े भी हाथ मारो हो, ओढ़े भी मारो हो, आप है ना ये चीज़ें गलतियाँ ना करो, बाद में ना सिर्फ एक्सक्यूज़ रहोगी। अभी जो 30-32 साल के भाई हैं जितने भी हैं, या लड़की भी है, मान लो जो एज्ड है, जो भी लड़की है बेचारी का लास्ट मौका जिनका, वे क्या कर रहे हैं, कोई कि मैं कोई स्कूल में पढ़ाती होगी, या फिर कोई कितने जॉब करती होगी, कोई प्राइवेट कंपनी में, या कितने भी, तो ना थोड़ा 2-3 महीने ना अगर आपका नाम आ गया है लिस्ट में, तो मेरा ये मानना है कि तैयारी पर पूरा फोकस कर लो। थोड़े दिन की बात है, सब कुछ है ना फिर वही बात है, थोड़े दिन की बात है, वही तो गलियाँ रहनी है, वही अपने सोना है, ठीक है, वही ज़िंदगी का डेली का रूटीन रहना है। लेकिन है ना अब थोड़े दिन अगर जो भी मेहनत कर लेगा, जो निचोड़ लेगा अपने आप ने, वो है ना सक्सेस ज़रूर लेके जाओगा, और वो एक जॉब ज़रूर लेके जाएगा। अपने सिर्फ एक पोस्ट चाहिए है, और अपने लिए वह पोस्ट बन रही है, आपने बेरा होगा अपने लिए वह पोस्ट बन रही है, और आपने ना अगर फीलिंग आंदी हो कि मैं हरियाणा पुलिस में लग गया, या फिर मैंने इस तरह करूँगा, मैं डिपार्टमेंटल ऐसे रहूँगा, तो है ना आप तक प्रकृति कुछ ना कुछ करवाना चाह रही है। अब बस आप पर डिपेंड है भाई आप उसने कितना सीरियसली हो। तो भाई सभी साथी है ना जिनका भी इस पहली लिस्ट में नाम आया है, वो अपनी पीएचडी की तैयारी करो अच्छे से। अपने चैनल पर मैं वीडियो डालता हूँ रनिंग से रिलेटेड, पीएचडी से रिलेटेड, और भाई काफ़ी वीडियो और भी आगे आपको मिलेगी अपनी लाइफ से रिलेटेड। और जिनका साथिया का भी 2-3 नंबर कम है, तो वो अपने भाई इस हिसाब से मेरिट देख लियो, जिनका ये नंबर है वो भी अपने तैयारी करियो। और भाई कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दियो भाई आपका कितना नंबर है, आपका नाम मतलब आने के चांसेस कितने बढ़ जाएंगे। मैं आप मेरिट देख लूँगा भाई बच्चे जो हैं किस हिसाब से हैं, कितनी क्या लिस्ट चल रही है, तो उस हिसाब से एक और वीडियो बना देंगे। आप घबराने की कोई जरूरत नहीं होती, अपना तैयारी कराया करो, सारा काम सिर्फ तैयारी करना है, ये तैयारी करो। और जिनका भाई 2-3 नंबर और कम है तो वे भी तैयारी करो। लड़कियाँ पीएमटी में डिस्क्वालीफाई होती है ज़्यादा, जिनकी हाइट नहीं होती, और रनिंग में तो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इनकी भी लिस्ट बार बार मैं अपने देखने में मिलेगी। बहुत से साथी भी कहोंगे भाई मुश्किल है लिस्ट आनी, को नहीं आओ 25 गुना बुला लिए, नहीं ऐसा नहीं होता, लिस्ट तो आवेगी। और पहले भी मैंने बताया था, जब मेल की जब पहली लिस्ट आई थी ना, तो किसी ने मतलब ये बताया नहीं था भाई सेकंड भी आओगी, थर्ड भी आओगी, मतलब इतने गुना बुला लिए, इतने गुना। मैं कहा भाई आवेगी, समय रखो। और अभी तो पीएचडी बाकी है, तो अपना ना हौसला ना हारो और अपनी तैयारी पर पूरा फोकस करो, क्योंकि न कल को ये मत हो जाए कि भाई मेरा बस ये हो गया था तो करके मैंने तैयारी नहीं करी। एक्सक्यूज़ ना दियो, बस अपनी फोकस पूरी रखो स्टडी के ऊपर, जिनका भी नाम आ रहा है, और पीएचडी के ऊपर। और जिनका भाई लो 2 नंबर है, तो भाई वो अपनी तैयारी रखो, छोड़ो ना, स्किप ना करो।
तो भाई अपने चैनल के साथ जुड़े रहो और ऐसे ही आपने ना मोटिवेशन की बातें और आपने करेक्ट नॉलेज मिलेगी इस चैनल के ऊपर। और भाई सभी साथी है ना भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर लिया करो। और भाई जिस भी साथी ने भाई लगता हो कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है भाई अपना, उस नंबर पर व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग वॉइस रिकॉर्डिंग करके सेंड कर सको हो आप। आपने भाई समय मिलते ही फ्री होते ही आपको उसका रिप्लाई भी मिल जाएगा। और भाई कंटेंट पसंद आता हो तो भाई एक लाइक ज़रूर कर दियो। और भाई जितने भी साथी देखने लग रहे हैं उनका भाई तहे दिल से भाई धन्यवाद देना प्यार देने के लिए। तो भाई सभी साथी भाई साहब वीडियो में बने रहियो, आगे जितनी भी आएंगी और चैनल ने भाई सब्सक्राइब जरूर कर लियो। सभी साथियों का भाई धन्यवाद।